होप आप लोग खैरियत से होंगे। बिकॉज मैंने आज सोचा न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्लाइंट कॉल्स पे पूछते हैं। मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूं ताकि वो लोग जो न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके जहन के अंदर आ रहे होते हैं, ताकि वो अगर वो वीडियो ही कंप्लीट देखे तो उनके वो आंसर खुद ही हो जाएंगे, ताकि उससे आगे हम लोग मूव करें। उनको भी आसानी होगी, हमारे लिए भी आसानी है। तो जो बेसिक कन्फ्यूजन हैं वो मैं दूर कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ उनकी। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि न्यू मेट्रो सिटी के अंदर ब्लॉक्स कितने हैं, उनके अंदर प्लॉट किन साइजेस के हैं, फिर फर्दर मूव करेंगे बाकी चीज़ों की तरफ। सबसे पहली चीज़ ये है कि न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जो है 2 ब्लॉक्स हैं, जो मेजर बड़े ब्लॉक्स हैं। उसके अंदर एक है जनरल इनक्लेव, एक है ओवरसीज इनक्लेव। सबसे पहले हम लेते हैं जनरल इनक्लेव, उसके बाद हम ओवरसीज इनक्लेव की बात करेंगे। जनरल इनक्लेव के अंदर कितने प्लॉट के साइजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे फर्दर बात करेंगे। 2 तरह के प्लॉट्स होते हैं, एक होते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स, एक होते हैं कमर्शियल प्लॉट्स। न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 3 मरला से। 3 मरला प्लॉट्स हैं, उसके अलावा 5 मरला प्लॉट्स हैं, फिर 7 मरला प्लॉट्स हैं, फिर 8 मरला प्लॉट्स हैं, फिर 10 मरला प्लॉट्स हैं, 14 मरला प्लॉट हैं और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। ये तो रेजिडेंशियल प्लॉट की कैटेगरीज हैं कि इस साइजेस के प्लॉट्स हैं। 3 मरला प्लॉट सबसे छोटा प्लॉट है न्यू मेट्रो सिटी जनरल इनक्लेव के अंदर, और 1 कनाल जो है सबसे बड़ा प्लॉट है। 3 मरला जो सबसे छोटे प्लॉट्स हैं वो सिर्फ बी ब्लॉक के अंदर है, और उसके अलावा 8 मरला जो प्लॉट्स हैं वो सिर्फ डी ब्लॉक के अंदर है। बाकी जो प्लॉट्स हैं 5 मरला हो गए, 7 मरला हो गए, 10 मरला हो गए, 14 मरला हो गए, वो डिवाइडेड है, वो डिफरेंट है। ये तो हो गया कि किस साइज की प्लॉट है। इसके अलावा जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो अभी तक जो लॉन्च हुए हैं उनमें से 2.5 मरला कमर्शियल है, 4 मरला कमर्शियल है, 5 मरला कमर्शियल है, 6 मरला कमर्शियल है और 8 मरला कमर्शियल है। ये वो कमर्शियल प्लॉट के साइजेस हैं जो अभी जनरल इनक्लेव के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जनरल इनक्लेव के अंदर कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि जनरल इनक्लेव के अंदर प्लॉट महंगे क्यों हैं, हमने उनके अंदर ज़्यादा पैसे क्यों देने। तो मैं बताऊं कि जनरल इनक्लेव जो है वो आज से तकरीबन 1 साल और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले लॉन्च हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त इसी तरह स्टार्ट में डाउन पेमेंट के ऊपर बुकिंग हुई थी। वो लोगों ने डाउन पेमेंट जमा कराई, जो कि 19 लाख का प्लॉट था, उसकी डाउन पेमेंट जमा कराई, उसके बाद उसकी कंफर्मेशन जमा कराई, उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट जमा कराई, बैलेटिंग जमा कराई, करते करते उसके बाद बैलेटिंग हुई। बैलेटिंग होने के बाद उनको प्लॉट नंबर अलॉट हुए। प्लॉट नंबर अलॉट होने के बाद वहाँ पे मौके के ऊपर पोजेशन आया, लोगों को पोजेशन दिया गया। कुछ लोग घर बना रहे हैं, कुछ लोग घर नहीं बना रहे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, कुछ ने बैलेटिंग के बाद बेच दिए, कुछ पोजेशन के बाद बेच रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि एक बंदे ने 1 साल पहले प्लॉट लिया था, वो सारी अमाउंट जमा कराता रहा। 19 लाख रुपए का 5 मरले का टोटल प्लॉट था, जिसके अंदर से उन्होंने 15 लाख रुपए जमा करा दिए। और अब इस टाइम जो है उनके ऊपर, किसी के ऊपर 3 लाख प्रॉफिट है, किसी के ऊपर 5 लाख प्रॉफिट है, किसी के ऊपर 7 लाख प्रॉफिट है। वो डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, जिसकी जितनी अच्छी लोकेशन है उतना उसके ऊपर प्रॉफिट है। तो आपको जितने उस बंदे ने पैसे जमा कराए, फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए जमा करवाए, आपको वो जमा करवाने पड़ेंगे, प्लस साथ जो 5 लाख प्रॉफिट है, 3 लाख प्रॉफिट है, आप वो देंगे। टोटल अमाउंट थी प्लॉट की 19 लाख रुपए। 15 लाख रुपए उस बंदे ने जमा कराए थे, 4 लाख रुपए अभी भी कंपनी को जमा कराने। अब वो 4 लाख जो रहते हैं वो आप कंपनी को जमा करवाएंगे किस्तों के अंदर। जिस तरह वो बंदा किस्तें पे कर रहा है, आप उनसे अपने नाम के ऊपर ट्रांसफर ले लेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आप 4 लाख कंपनी को जमा कराएंगे, लेकिन जो 15 लाख प्लस जो प्रॉफिट था वो आप उस बंदे को देंगे। तो एट द स्पॉट आपको फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपया प्रॉफिट था, तो 15 और 4 19 लाख आपने उस बंदे को पे करना है। जो रिमेनिंग 4 लाख रुपए रह गए थे, 19 लाख में से उसने 15 लाख रुपए जमा कराए थे, 4 लाख रुपए अभी भी रहते थे, वो 4 लाख रुपए आप जो है वो कंपनी को जमा कराएंगे। 15 आपने पहले दिया उस बंदे को, 4 लाख प्रॉफिट दिया, हो गया 19 लाख। 4 लाख रुपए कंपनी को देंगे। 20, 21, 22, 23 लाख रुपए का आपको प्लॉट पड़ेगा। ये मैंने आपको 5 मरला की एग्जांपल ली है। हो सकता है अगर उसके ऊपर 3 लाख रुपए प्रॉफिट है तो आपको 22 लाख का पड़ जाएगा। इसी तरह सब जो प्लॉट्स है, चाहे वो 7 मरला हो गया, 10 मरला हो गया, 14 मरला हो गया, ये 1 कनाल हो गया, सब के अंदर यही सिनेरियो है। उसके अंदर आपने उतने प्रॉफिट दे के इसलिए ज्यादा अमाउंट देनी पड़ती है, क्योंकि ये अमाउंट जो है पहले प्लॉट के अंदर जमा हो चुकी है। अगर अभी आप देंगे तो आपको प्रॉफिट के साथ देनी है, ये अमाउंट उस बंदे को देंगे, प्लस बाकी जो रह जाएगी वो कंपनी को देंगे। ये बहुत लोगों की कंफ्यूजन होती है कि हम लोग इतने ज्यादा पैसे क्यों दें, हम डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। तो वजह यह है कि डाउन पेमेंट के ऊपर प्लॉट जो है वो खत्म हो गए हैं जनरल इनक्लेव के अंदर। अभी जो लास्ट डील आई है 5 मरला की, उसके अंदर भी जो डाउन पेमेंट है वो 13,75,000 है, और टोटल कीमत जो है प्लॉट की वो है अराउंड 19,50,000। टोटल कीमत 19,50,000 है, डाउन पेमेंट 13,75,000 है, साथ आप प्रॉफिट देंगे।
क्योंकि वो भी मौके के प्लॉट हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, आपने मैप के ऊपर सेलेक्ट करना है और आपने वो प्लॉट ले लेना है। आसपास जो उनके प्लॉट है उनके ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट है, जो नई डील अभी आई है क्योंकि अभी लॉन्च हुई है तो उसके ऊपर कम प्रॉफिट है। आप लेना चाहते हैं जनरल इनक्लेव के अंदर तो एक स्पेसिफिक अमाउंट है कि जो आपने वो देनी है। व्यूज ये था जनरल ब्लॉक के, अगर आप उसके अंदर प्लॉट लेते हैं तो आपको ज्यादा कीमत क्यों अदा करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं ओवरसीज इनक्लेव की तरफ। ओवरसीज इनक्लेव के अंदर लोग पूछते हैं कि ओवरसीज इनक्लेव के अंदर हम कैसे करेंगे और इसका फर्दर प्रोसीजर क्या होगा। तो ओवरसीज इनक्लेव जो है अभी इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, उसके अंदर उसी तरह प्रोसीजर है जैसे जनरल इनक्लेव के अंदर लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी आप डाउन पेमेंट देंगे, पहले जिन लोगों ने जमा करवाया वो सब ने डाउन पेमेंट दी है, लेकिन अभी कल से ये कंपनी ने नया वो नोटिस जारी कर दिया कि अगर अभी आप बुकिंग करवाते हैं तो आप डाउन पेमेंट देंगे, कंफर्मेशन देंगे और साथ बैलेटिंग देंगे। ये 3 चीजें आप देंगे और आपका प्लॉट बुक भी हो जाएगा, आपकी बैलेटिंग भी जमा होगी, कंफर्मेशन भी जमा होगी। आज से महीने बाद, 1.5-2 बाद बैलेटिंग होगी, उसके अंदर आपको प्लॉट नंबर अलॉट होंगे और उसके बाद आप जो है प्लॉट नंबर के साथ आप सेल कर सकते हैं। क्या XYZ जो भी प्लॉट नंबर आपका आता है वो उसके ऊपर मैप के ऊपर आ जाएगा, तो आप लोकेशन के हिसाब से उसके ऊपर प्रॉफिट होगा जितनी उसकी जगह की डिमांड होगी, तो उस तरह आप जो है वो सेल कर सकते हैं। अब जो लोग आज से 6 महीने साल के बाद ओवरसीज इनक्लेव के अंदर आएंगे और आके मौके का प्लॉट देख के ले रहे होंगे, वो कहेंगे जी मैं इसके ऊपर प्रॉफिट क्यों दूं। तो उस प्रॉफिट की वजह ये होगी कि जो लोग जिन लोगों ने आज लिया या आज से पहले लिया है उन लोगों ने वेट किया है, उन लोगों ने जब जनरल ओवरसीज इनक्लेव के अंदर कुछ भी नहीं था, कटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी तो कटिंग स्टार्ट हो गई है, उस वक्त लिए हुए हैं, तो उस चीज का एडवांटेज उन लोगों को जाएगा। उन्होंने रिस्क लिया या फिर उनकी माइंडसेट इन्वेस्टर वाला माइंडसेट था, उन्होंने देखा कि जी फ्यूचर के अंदर ये जगह डेवलप होगी, जो हम वीडियोस में बनाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि फ्यूचर ऐसा होगा वो चीज का, तो उन लोगों ने उन चीज को समझा है और उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। जब मौके के ऊपर चीज आ गई है, ऑब्वियसली जो उन्होंने वो पहले इन्वेस्ट किया उसका फायदा उनको मिलेगा और मिलना भी चाहिए। तो जो बाद में आएंगे वो प्रॉफिट दे के उस बंदे से प्लॉट ले रहे होंगे। तो ये बेसिक कंफ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं आती। और ओवरसीज लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए ये बड़ा मसला होता है क्योंकि ऑन ग्राउंड आके देख नहीं सकते, तो उनके लिए स्पेशली हम ये वीडियोस बनाते हैं ताकि वो अगर वहां बैठे हैं तो वो अगर डिसीजन लेते हैं तो उनको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो अगर अभी आप ओवरसीज का पार्ट बनते हैं तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, जो कंपनी के ब्रोशर रेट्स है उन्हीं के ऊपर आपने डाउन पेमेंट देनी है और उसके अलावा कंफर्मेशन देनी है, बैलेटिंग देनी है। जो कंपनी ने ब्रोशर लिखा हुआ है वो देख के बैलेटिंग का हिस्सा बनेंगे और बैलेटिंग के अंदर आपको प्लॉट नंबर अलॉट होगा और आप आगे फर्दर प्रॉफिट के साथ सेल कर सकेंगे। बाद में जो आएंगे जो प्लॉट नंबर के साथ ले रहे होंगे वो यही वाले प्लॉट होंगे, आगे उनको मिल रहे होंगे, तो ये प्रॉफिट दे के उनसे ले रहे होंगे। आई होप कि ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर होगी। इसके अलावा क्या कंफ्यूजन थी, इसके अलावा जोन्स की कंफ्यूजन थी कि जोन 1, 2, 3 क्या है। ओवरसीज इनक्लेव को फर्दर डिवाइड किया गया है जोन्स के अंदर। 3 जोन्स हैं, प्राइम जोन 1, 2, 3। तीनों जोन एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई स्पेशल चीज नहीं है, तीनों की अलग अलग स्पेशलिटी है। ये नहीं है कि जोन 1 जो है वो बहुत अच्छा है, जोन 3 बहुत बुरा है, नहीं। जोन 1 के अंदर कम्युनिटी क्लब रखा गया है, जिम्नेजियम रखा गया, स्कूल रखा गया है, 2 के अंदर मिनी गोल्फ कोर्स रखा गया है, 3 के अंदर जो है वो जुरासिक पार्क रखा गया। अगर मुझे कहें आप लो तो मैं हो सकता है जोन 2 लूँ क्योंकि मुझे ग्रीनरी पसंद है, मैं चाहता हूँ कि पीस ऑफ माइंड भी हो, एक ग्रीन एरिया हो, तो जोन 2 के अंदर लूंगा। ये सारे जोन एक ही जगह पे आएंगे। मैप अगर आपकी तरफ करूँ, ये जनरल ब्लॉक है सारा मैप, ये सारा जो है बना हुआ है, इसके साथ ये जो है सारा ओवरसीज का है, यहीं पे सारे जोन एडजस्ट होने हैं। इतना पैदल का रास्ता होगा, आप पैदल जा सकते हैं। हर जोन के अंदर अपनी स्पेशलिटी है। अगर आपको दूसरे जोन के अंदर जाना है तो आप दूसरे जोन के अंदर भी जा सकते हैं। अगर आप ओवरसीज के अंदर जनरल बुकिंग करवाते हैं तो बैलेटिंग के अंदर आपको ऑटोमेटिक कंपनी की तरफ से कोई भी जोन लग जाएगा। अगर आप स्पेसिफिक जोन चाहते हैं तो आपने एक्स्ट्रा चार्जेस देने, आपको वो जोन मिल जाएगा। इस टाइम सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है आपको जोन 1 के लिए देना पड़ता है क्योंकि उसके साथ जोन 1 लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा लोगों ने बुकिंग जो है जोन 1 की कराई है कि जी हमें जोन 1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए, तो वो 1 लिखे होने की वजह से उसका प्रॉफिट ज्यादा है क्योंकि डिमांड ज्यादा है। उसके प्लॉट जो है आस्ते आस्ते खत्म हो रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, तो उसकी वजह से उसका प्रॉफिट ज्यादा है। ये हम डिसाइड नहीं करते भाईजान, ये जो है ये मार्केट डिसाइड करती है और हम लोग जो है मार्केट में बैठे हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ना हमें फर्क पड़ता है कि आप ओवरसीज जोन 1 में लें या 2 में लें या 3 में लें या जनरल इनक्लेव में लें, 3 मरला लें या 1 कनाल लें, हमने सारे प्लॉट आपको देने और हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। बल्कि हमारी कोशिश ये होती है अगर आप अच्छा प्लॉट लेंगे, बाद में आप अच्छा सेल करेंगे, अगर आप अच्छी जगह पे घर बनाएंगे, आप खुश होंगे तो हम खुश हैं। हम जो भी प्लॉट सेल करते हैं ऑब्वियसली हमारा उसमें फायदा है, हमारा कमीशन तो है ही है, हमें तो मिलना होता है, ठीक है। तो वो हम जो भी आपको प्लॉट दें, हम अच्छी चीज दे दें, उसमें फायदा है, बजाय इसके कि हम आपको बुरी चीज दे दें और बाद में आप आके हमें ब्लेम कर रहे हो या फिर हमें बुरा भला कह रहे हो, उसमें हमारी रेपुटेशन खराब होती है। आवाज मार्केटिंग की कोशिश ये होती है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट के अंदर
सॉरी बहुत अच्छी रेपुटेशन है और हम बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ दें। हम न्यू मेट्रो सिटी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो जो हम काम कर रहे होते हैं, हम कंपनी से लिंक है सोसाइटी के अंदर, न्यू मेट्रो सिटी मेन बुलेवार्ड के ऊपर हमारा ऑफिस है। तो जो हम कह रहे होते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग होते हैं और जो वर्ड्स हम कह रहे हैं इसके हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो हम क्लेम कभी भी नहीं करते जो हम पूरा ना कर सकें या फिर जो कंपनी की तरफ से फॉरबिडन हो या फिर कंपनी ने मना किया हो। अच्छा व्यूअर्स, ये तो बातें हो गई जो जनरल इनक्लेव की और ओवरसीज इनक्लेव की। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग जो है जब रीसेल के अंदर चीज़ें आ जाती हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास सारी चीज़ें नहीं होती। कोशिश आवाज मार्केटिंग की यही होती है कि हम लोग जिन लोगों को हमने प्लॉट दिए हैं हम उन्हीं के ही सेल करते हैं। उस काफ़ी लोगों ने कॉल करते हैं कि जी हमने यहाँ से कहीं से प्लॉट लिया था तो हमें सेल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। हम उस चीज़ की तरफ नहीं जाते, उसके रीज़न भी मैं आपको ऑन स्क्रीन बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों को हमने प्लॉट दिए होते हैं हमारा उनके साथ रिलेशन बन जाता है, क्योंकि हमारा उनके साथ इन टच रहते हैं, हम उनको अपडेट्स भी देते रहते हैं, हमें बंदे का पता होता है और हमारा बड़ा जो है फैमिली रिलेशन होता है। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, इन टच रहते हैं, उनको स्टेटस भेजते रहते हैं कि ये डेवलपमेंट स्टेटस है, ये हमें पता होता है। उन्होंने जब सेल करना होता है हमें पता है कि यार वो सीरियस बंदा है, उन्होंने सेल करना है, तो जब आगे किसी को दे रहे होते हैं हमें कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये उन्होंने रेट बताया, इसके ऊपर वो सेल कर रहे हैं, हम दोनों को बिठा देते हैं, उनकी बात हो जाती है और सेल हो जाता है। अब जो कोई थर्ड बंदा आता है कोई बाहर से जिसके साथ हमारा पहले इंटरेक्शन नहीं होता, तो उनको हम लोग फोन करते हैं कि जी हमने ये प्लॉट सेल करना है। हम कहते हैं नहीं, आप ऑफिस आ जाएं, ऑफिस में आके सारी डिटेल बता के जाएं और एक कमिटमेंट करके जाएं कि अगर आपने इतने का प्लॉट सेल करना है और उतने की जब आपको ऑफर आएगी आप सेल करेंगे। अगर वो नहीं करते उसमें मिस कमिटमेंट आवाज मार्केटिंग की हो जाती है। क्यों? एक बंदा है वो कहता है कि मुझे सी ब्लॉक के अंदर 10 नंबर प्लॉट चाहिए और सी ब्लॉक के अंदर हम कहते हैं ठीक है जी, एक बंदा है वो 10 नंबर प्लॉट बेच रहा है, उसने कहा हुआ है कि जी मैं ये 4 लाख प्रॉफिट के ऊपर बेचता हूँ। जब हम आगे कमिटमेंट कर देते हैं ठीक है जी आपको 4 लाख प्रॉफिट में मिल जाएगा, आप आ जाए ऑफिस में, आपकी डील करा देते हैं। उस बंदे कॉल करते हैं कि जी 4 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर आपका प्लॉट सेल हो रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी इससे मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, कमिटमेंट हमारी खराब होती है। वो प्लॉट किसी और का लेने वाला बंदा जो था हमारा था, हमने उसके साथ कमिटमेंट की, उसकी वजह से कमिटमेंट खराब हो जाती है। तो इसकी वजह से मैंने अपनी पूरी टीम को हम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया हुआ है कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमने जिन लोगों को प्लॉट दिए हुए हैं, हमारे अपने पर्सनल क्लाइंट्स हैं, उनके प्लॉट सेल करते हैं। अगर बाहर का कोई बंदा आता है वो कहता है हमारा प्लॉट सेल कर दे, तो उनको हम ऑफिस बुलाते हैं, कमिटमेंट करवाते हैं, उसके बाद उनका प्लॉट सेल करते हैं, ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमसे चीज लेना चाह रहे हैं उनको इनकन्वीनियंस ना हो, उनको जो है एम्बेरसमेंट का सामना ना करना पड़े कि वो एक कमिटमेंट कर दें आगे कि जी हमने ये प्लॉट लेना है, बाद में उनको वो प्लॉट मिले ना। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि और मेन क्वेश्चंस क्या आते हैं। जी मोस्टली यही क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे जो याद आ रहे थे, मेरे जहन में आ रहे थे, मैंने आपको बता दिए। जनरल इनक्लेव जो है वो फुली पोजेशनेबल ब्लॉक है, उसके अंदर सब कुछ डेवलप हो चुका है। आने वाले महीने डेढ़ के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे बेतहाशा जो है फैमिली शिफ्ट होंगी, क्योंकि घर कंप्लीट होने वाले हैं। कंप्लीशन फेज में 1.25 डेढ़ साल पहले जो है ये स्टार्ट हुआ था, अब वहाँ पे जो घर बनना स्टार्ट हुए थे वो कंप्लीशन फेज में। तो बहुत जल्द जो है वो फैमिलीज इसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगी और आप न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जो है देखेंगे कि लोग रह रहे हैं। उसके अलावा जो मेन इंटरेस्ट है उसके ऊपर ग्लो पार्क बन गया, उसके अंदर फूड चेन्स आ गई हैं, बच्चों का प्लेइंग एरिया बना दिया है, ताकि अगर फैमिली शिफ्ट होती है तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए, इन चीज़ों के लिए जो है कोई इशू ना हो, खाने पीने के लिए। उसके अलावा स्कूल के साथ MOU साइन हो गया, जैसे यहाँ पे फैमिली शिफ्ट होंगी स्कूल का जो है कैंपस वो भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा 3 मरला की बात है, जिन लोगों ने 3 मरला के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो गुलशन एम्बर पार्क जो है वो तैयार है। 3 मरला के अंदर सिवरेज लाइन्स डाल गई हैं, रोड जो है उनकी कटिंग हो चुकी है, उसके ऊपर कारपेटिंग जो है उसका काम स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। 3 महीने की कमिटमेंट थी, उससे पहले कंपनी यहाँ पे पोजीशन दे देगी। मैं जो भी बातें करता हूँ ये मुझे बड़ा फख्र है कि जो न्यू मेट्रो सिटी है उन्होंने इतना अच्छा जो है डिलीवर किया है कि मुझे खुशी होती है कि यहाँ पे जिन लोगों को मैंने जो कहा था वो चीज़ें डिलीवर हुई हैं। और हम कंपनी के बिहाफ के ऊपर बात कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश यही होती है आपको अच्छा से अच्छा गाइड करें। अगर कोई स्पेसिफिक आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो मुझे लग रहा था कि आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग कमेंट्स के अंदर कह रहे होते हैं कि जी आप यहाँ पे मुझे रिप्लाई करें, यहाँ पे दे, उसकी ये बिल्कुल वजह नहीं होती कि हमने कमेंट पे कोई ऐसा जवाब देना है कि सब देख रहे हैं तो हम एक अलग जवाब देंगे, और आप हमें कॉल करेंगे और मैसेज करेंगे तो हम आप, क्योंकि वो कोई नहीं देख रहा तो हम कुछ और आपको जवाब देंगे। ऐसा नहीं है। आवाज मार्केटिंग जो है हम आपको जो भी सबको बताते हैं सबको सेम बताते हैं। हर क्लाइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स की। और जो चीज़ हम कमेंट्स के अंदर बताते हैं, कमेंट्स के अंदर हमारे बहुत सारे पुराने क्लाइंट कमेंट करते हैं और हमारी कोशिश होती है हम जल्द से जल्द उनको रिप्लाई करें। लेकिन अक्सर दिन ऐसे आ जाते हैं दरमियान में कि
कोई बिजी होती है टीम, तो उसकी वजह से अगर रिस्पॉन्ड ना कर सकें तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको वही चीज़ बताते हैं। और एक और मेजर रीज़न ये है कि व्हाट्सएप पोस्ट के ऊपर, सॉरी, यूट्यूब चैनल के कमेंट्स के अंदर हम लोग पेमेंट प्लान जो है वो अटैच नहीं कर सकते। पेमेंट प्लान अटैच करने का कोई ऑप्शन उसके अंदर नहीं है, तो वो राइट करना पड़ता है कि अगर आपको आपने 5 मरले का प्लॉट लेना है, उसकी जो है पहले डाउन पेमेंट है, फिर कंफर्मेशन है, फिर इंस्टॉलमेंट है, वो सारी लिखना पॉसिबल नहीं होता अक्सर। तो वो उसकी वजह से हम कहते हैं आप व्हाट्सएप कर लें। व्हाट्सएप करेंगे हम पूरा जो ऑफिशियल न्यू मेट्रो सिटी का पेमेंट प्लान है हम आपको वो फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये स्केड्यूल है, ये आपने फॉलो करना है। तो उसमें आपकी हासिल भी नहीं होती, हमारी हासिल भी नहीं होती, बाकी छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, जो भी है वो आपके बिल्कुल सामने है। ये रीसेल के प्लॉट होते हैं जनरल ब्लॉक में, ओवरसीज ब्लॉक के अंदर फ्रेश बुकिंग है। ओवरसीज ब्लॉक के अंदर अगर आप बुकिंग करवाते हैं बैलेटिंग के अंदर आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, आपको प्लॉट नंबर लग जाएंगे, अभी आप जमा करवाएंगे तो आपको प्रॉफिट्स नहीं देने पड़ेंगे। जोन कराते हैं तो आपको जोन के चार्जेस देने पड़ेंगे, जोन के बगैर लेते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, वही रेट्स हैं जो कंपनी के रेट्स हैं। कुछ अर्से बात कराएंगे तो आप प्रॉफिट्स के साथ कराएंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। जब बैलेटिंग हो जाएगी तो मैं ही आके बैठ के यही कह रहा हूँ कि इनके ऊपर प्रॉफिट है, अब आप प्रॉफिट देंगे। अभी मैं ही आपको कह रहा हूँ कि इनके ऊपर प्रॉफिट नहीं है, आपको प्रॉफिट नहीं देने, अभी बुकिंग करवा लें तो आपको आगे फायदा होगा। इसके अलावा न्यू मेट्रो सिटी के अंदर सारी फैसिलिटीज हैं, मस्जिद जाने के लिए आप जा सकते हैं, पास अच्छे रखे गए हैं, फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह रखी गई हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे अभी से आबादी जो है अभी स्टार्ट होनी आना, घर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है और लोग शिफ्ट हो रहे हैं, और अभी से कमर्शियल जो है स्टार्ट हो गए, तो आपको कमर्शियल प्लाजों के अंदर शॉप्स वगैरह मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसके अलावा मेरे ख्याल में तो मैंने सारी जो है वो चीज़ें बता दी हैं। जोन के बात करें, मैप मेरे पास पड़ा हुआ है, जोन 1 2 3 यहाँ पे एडजस्ट होने हैं। जो मुझे लगता है जोन 1 जो है वो इस एरिया के अंदर एडजस्ट होगा, 2 3 जो है इस एरिया के अंदर आने हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें कनाल फेसिंग चाहिए तो कनाल फेसिंग आप प्लॉट डायरेक्ट कनाल फेसिंग जो है ना, ये मुझे प्लॉट चाहिए, ये नहीं ले सकते, ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। जो कैटेगरी चार्जेस होते हैं वो आपको 10% कैटेगरी चार्जेस होते हैं, कोई भी कैटेगरी, चाहे आप कॉर्नर, पार्क फेस या मेन बुलेवार्ड लेते हैं, वो आपने कंपनी को पे करने हैं, हमें बिल्कुल पे नहीं करने। कंपनी को पे करेंगे, आपको कैटेगरी मिलेगी, बैलेटिंग होगी, फिर बैलेटिंग के थ्रू आपको जहाँ पे प्लॉट मिलेगा, अगर आप कैटेगरी टिक करते हैं तो आपके चांसेस होंगे कि आपको टुवर्ड्स कनाल मिलेंगे, और बड़े प्लॉट जो है वो कनाल की तरफ होंगे। जो हम, ये स्ट्रिक्टली मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जो मुझे लगता है, और ये वो चीज़ें, अगर कोई फिर भी कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत फेयर प्रोसीजर है, कंपनी के लिए हम लोग बुकिंग कर रहे होते हैं, अगर आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो उसमें डरने की कुछ लोग हो रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं क्या ये कोई इसके अंदर फ्रॉड तो नहीं है। भाईजान बिल्कुल फ्रॉड करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, यहाँ पे वीडियो बनाते हैं यहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा ओवरसीज के अंदर हम लोग देख रहे हैं हमें, तो फ्रॉड करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हुए, ना अपना नाम गंदा करने के लिए बैठे हुए। आवाज़ मार्केटिंग की टीम प्रोफेशनल टीम है और यंग लोग हैं हम लोग, जितने भी हमारे साथ पूरी टीम है। तो हमारी कोशिश यही होती है इस स्टीरियोटाइप को और इस जो एक इमेज बना हुआ था इस इंडस्ट्री का, वो चेंज करने के लिए हम काम कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन दें और अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइड करें। लोग कहते हैं बताते कुछ और है करते कुछ और है। अच्छे कंसल्टेंट्स रखें, हमें ना रखें, किसी को भी रखें, अच्छा कंसल्टेंट रखें, इंशाल्लाह आपको, आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको फायदा जरूर होगा। बाकी इन्वेस्टमेंट में जो डरता है तो डर जो है आपको खत्म करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, एक दफा करेंगे तो आपका डर खत्म होगा। और हमसे आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, हमें यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं। हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद के अंदर है, बाकी सब ऑफिस हैं न्यू मेट्रो सिटी के अंदर, हमारा साइट ऑफिस है। इंशाल्लाह आप न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।